सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स एंड वोकेशनल यूट्यूब चैनल। दिस इज यशवंत और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम एक अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो अपडेट आया है ऑफिशियली सीईटी के सेल के वेबसाइट की तरफ से। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। तो कल रात 3 बजे सीईटी सेल ने एक अपडेट दिया है। ओके, तो चलिए देखते हैं अपडेट क्या है। तो ये अपडेट को हमने ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है यहाँ पे, तो इसको थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये अपडेट है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर फैसिलिटी स्लैश वेरिफिकेशन सेंटर SC फॉर द एडमिशन प्रोसेस अंडर द टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये नोटिस है SC सेंटर के बारे में, जिसे हम FC सेंटर यानी कि फैसिलिटेशन सेंटर, फैसिलिटी सेंटर के नाम से भी जानता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल कंडक्ट्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेसेस फॉर वेरियस प्रोफेशनल डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम सभी को पता है कि सीईटी सेल क्या करता है बच्चों, एग्जाम कंडक्ट करता है। इंजीनियरिंग जितने भी टेक्निकल कोर्सेज है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है और एडमिशन के जितने भी प्रोसेस है वो सब कुछ सीईटी सेल देखता है। ओके, in connection with this, the state common entrance test cell through its technical education department appoints facilities slash verification centers for the centralized admission process for various professional courses। तो सीईटी सेल क्या करता है बच्चों, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एफसी सेंटर्स यानी कि फैसिलिटी सेंटर, जिसे एससी सेंटर के नाम से भी इस साल जाना जाता है, तो उसको अपॉइंट करता है। ओके, ड्यूरिंग द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स रिगार्डिंग सम फैसिलिटी सेंटर्स। ओके, तो पिछले साल क्या हुआ, मतलब 2-3 साल से पिछले साल से क्या हो रहा है, थोड़े बहुत स्कैम्स हो रहे हैं एफसी सेंटर के ऊपर। ओके, तो मेरे साथ भी एक स्कैम हुआ था, मतलब मेरे दोस्त के साथ हुआ था। तो उसके साथ क्या हुआ था, उसको एक अच्छा कॉलेज चाहिए था, तो वो एक पर्टिकुलर एफसी सेंटर के ऊपर गया, तो उसने उसकी जो लिस्ट थी उसके पास दे दी, लेकिन कॉलेज ने क्या किया, उसके ऊपर एक खुद का कॉलेज डालकर उस वो जो सब ऑप्शन फॉर्म था वो फिल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, उसको जो ड्रीम कॉलेज था उसको नहीं मिला और खुद का जो कॉलेज, दूसरा कॉलेज जो था वो उनको मिल गया। तो ऐसे जो छोटे मोटे स्कैम्स हैं वो होते रहते हैं। ओके, तो इससे बचने के लिए ये जो हो रहा है, जितने भी कंप्लेंट्स है, तो वो कंप्लेंट्स बच्चों ने या फिर पेरेंट्स ने क्या किया, सीईटी सेल को बोल दिया। तो सीईटी सेल ने इसके ऊपर एक्शंस लिया है। ओके, so for this purpose, colleges interested in becoming facility centers are provided with a registration portal on the State Common Entrance Test Cells website from 3rd July 2024 to 6th July 2024. Okay, interested institutions must register on the portal within the specified period, ensuring that all information filled out during the registration is accurate and complete। तो इसके लिए क्या किया, जो सीईटी सेल है उसने एफसी सेंटर्स को अपॉइंट करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया। जो एफसी सेंटर जो है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज ही होता है बेसिकली, जो ये सारे काम करता है। तो वो कॉलेजेस डिसाइड करने के लिए एक पोर्टल ओपन हुआ है जहाँ पर कॉलेजेस जाकर खुद को एज अ एफसी सेंटर रजिस्टर करेंगे। तो वो रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, 3rd जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक ये जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा वहाँ पे। ओके, so government/university run colleges must register। Government aided colleges selected for the academic year 2024-25 will provide facility/verification center for the students and parents। The selected facility centers for the admission process must complete the process correctly as per the rules। Okay, guidelines for facility centers are attached। Okay, तो जितने भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ये सारे क्या होंगे इस साल, सीईटी सेल खुद अपॉइंट करेगा एफसी सेंटर्स को और उसके हिसाब से जो फैसिलिटी सेंटर्स की लिस्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं, कुछ अलग गाइडलाइंस भी यहाँ पर, वो भी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, द रोल ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर इज एज फॉलोज। तो जो एफसी सेंटर का रोल क्या है वो भी हम पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रोल क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट। ओके, तो सबसे पहले काम किया एफसी सेंटर का, जितना भी रजिस्ट्रेशन है बच्चों का वो रजिस्ट्रेशन करवा लेना। उसके बाद में क्या, एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा है उसको सबमिट करना। बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको स्कैन करना और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना। तो ये जितना भी काम है ये एफसी सेंटर का है। ओके, एफसी सेंटर का ये काम है। तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एफसी सेंटर करेगा, जो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका स्कैनिंग का काम भी एफसी सेंटर करेगा। और तीसरा क्या है, प्रिंटिंग ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैंडिडेट। बाद में जितना भी प्रोसेस हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाद में डॉक्यूमेंट जो सबमिशन है वो हुआ है, तो इसका एक जो प्रिंट है वो एफसी सेंटर आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रोल है एफसी सेंटर का। अब नोट क्या है बच्चों, नो चार्जेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट फॉर फाइलिंग एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म।
तो एफसी सेंटर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उससे 1 रुपया भी नहीं ले सकता एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ओके, ये जो प्रोसेस है कैप राउंड का, ये एफसी सेंटर बिल्कुल फ्री में कर दे रहा है, करके देगा। अगर कोई एफसी सेंटर आपसे पैसे मांग भी रहा है तो आपको वो पैसे नहीं देना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो फ्री में हो रहा है। ओके, और ना ही एफसी सेंटर आपसे पैसे चार्ज कर सकता है। बाद में, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू यूज द स्क्रूटिनी ऑफ एससी फॉर दिस एक्टिविटी। और दूसरी बात क्या है बच्चों, ऐसा कुछ कंपलसरी भी नहीं है कि आपको एफसी सेंटर ही जाना है डॉक्यूमेंट, ये जो एप्लीकेशन भरने के लिए। ओके, ये जो काम है आप घर बैठ के भी कर सकते हो आपके खुद के लैपटॉप के ऊपर, लेकिन वही एक जो चांसेस है गलतियाँ होने की वो ना हो, इसलिए आप एफसी सेंटर जाकर इस प्रोसेस को कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स बैठे होते हैं, उनको नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत वो आपको गाइड भी कर देंगे। ओके, और जो पॉसिबिलिटी है जो गलतियाँ होने की वो नहीं होगी। ओके, तो सेकंड पॉइंट वही बोलता है कि ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको एफसी सेंटर पे ही जाना है, ये करना है, आप अपने घर से भी भर सकते हो फॉर्म को। SC शुड नॉट कलेक्ट एंड कीप कस्टडी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी कैंडिडेट इन एनी केस। ओके, अदरवाइज SC विल बी इशूड शो केस। ओके, सो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को ध्यान में रखना है, वो क्या है कि SC सेंटर यानी कि जो फैसिलिटी सेंटर है वो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको अपने पास नहीं रख सकता है। ओके, अगर ऐसा कोई एफसी सेंटर करता भी है तो उसके ऊपर एक केस टाइप शो केस हो सकता है। ओके, सो ये बात याद रखना है कि आपको एफसी सेंटर को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। अगर वो मांगते भी है तो आप एक जेरोक्स कॉपी दे सकते हो या फिर सॉफ्ट कॉपी दे सकते हो, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं देना है। ओके, एक्टिविटी 2, verification of documents, confirmation of application form. Document verification as per the list of documents on the application form and claim made by the candidates. तो जितने भी एप्लीकेशन करते वक्त जितने भी बच्चों ने वो ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड किए थे उसको अच्छे से वेरीफाई करने का काम एफसी सेंटर का है। ओके, बाद में स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जितने भी स्कैनिंग का काम है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का काम है, वो सारे ये करेगा। बाद में तीसरा क्या है, कैंडिडेट विल कम टू SC विद द प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड 1 सेट ऑफ कॉपी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी कैंडिडेट्स वगैरह है वो अपनी जो फाइल है, ओके, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो एप्लीकेशन फॉर्म ने कैप राउंड के वक्त भरा था, वो फॉर्म की प्रिंट और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसकी फाइल की जो जेरोक्स कॉपी है वो आप एफसी सेंटर पे लेके जाना है। ओके, तो फिर एक बार आप वहाँ पर जाओगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो SC शैल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड पुट SC स्टैम्प विद द डेट एंड सिग्नेचर ऑन ऑल द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न द सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ऑफ कन्फर्म्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे कि आप वो जो डॉक्यूमेंट था आपका, ओके, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो, और बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट सेट है वो आप एफसी सेंटर पे लेके जाओगे, तो एफसी सेंटर क्या करेगा बच्चों, उसको अच्छे से वेरीफाई करेगा। उसके ऊपर वेरिफिकेशन एक बार हो जाएगा तो उसके ऊपर एक एफसी सेंटर जो है वो SC स्टैम्प लगा के देगा। ओके, SC स्टैम्प लगा के देगा विद डेट एंड सिग्नेचर ऑन ऑल द कॉपीज, उसके ऊपर डेट भी होगी और सिग्नेचर भी होगी, और बाद में एंड रिटर्न द सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ऑफ कन्फर्म एप्लीकेशन फॉर्म। और बाद में जैसे कि ये प्रोसीजर हो जाएगा तो वो एफसी सेंटर वो क्या करेगा, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो उसके जो सेट था वो आपको वापस कर देगा। ओके, डॉक्यूमेंट याद से वापस लेना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एफसी सेंटर के पास आपको जमा बिल्कुल भी नहीं करने। ओके, याद रखना इस बात को। बाद में हाँ, एक बार आप क्या हो जाएगा, फिर स्टैम्प लग जाएगा, बाद में वो कॉपीज़ आपको दे देंगे वापस, एंड एक रिसिप्ट भी आपको मिलेगी बच्चों, जो जिसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ऑफ कन्फर्म एप्लीकेशन फॉर्म। बाद में आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कन्फर्म हो चुका है। ओके, आगे यहाँ पे नोट भी है कुछ, वो देखते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू रिपोर्ट टू SC सेंटर फॉर दिस एक्टिविटी। आपको अगर वेरिफिकेशन करवाना है, जो वेरिफिकेशन करना है, तो इसके लिए आपको कंपलसरीली एफसी सेंटर के ऊपर जाना पड़ेगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अगर आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो, लेकिन जो वेरिफिकेशन का काम है इसके लिए आपको एफसी सेंटर पर जाना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो होगा और उसके ऊपर एक स्टैम्प भी लगेगा, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था। ओके, हाँ, एक्टिविटी 3, submission of online form for cap round 1, 2 and 3. Facilitate the candidate for submission of online option form. Printing of submitted option form. SC should not insist to select specific preferences choices during the option form filling. और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर जब भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करने एफसी सेंटर पे जाओगे तो एफसी सेंटर जो है वो आपको कंपल्सन नहीं कर सकता है कि मुझे ये आप सबसे पहले ये कॉलेज डाल दो, ये डाल दो,
तो वो जो लिस्ट है प्रेफरेंस वो आपके हिसाब से होगा, आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि यार लिस्ट बराबर जाए, आपका जो काउंसलर ने आपको जो ऑप्शन फॉर्म दिया है उसी के हिसाब से कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट जाए। और साथ ही यहाँ पर दिया है कि एफसी सेंटर आपको कंपलसरी नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि यही कॉलेज आप ऊपर डालो नीचे डालो, जितना भी चॉइसेस का ये फ्रीडम है वो आपके पास खुद के पास है। आगे क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एफसी सेंटर, ये आपके काम का नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, ओके। तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ओके। यहाँ पर हमने देखा, सो इन शॉर्ट अगर समरी देखें इस वीडियो की क्या है, तो वो समरी ये है कि जल्दी से जल्दी आपका जो कैप राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है। आने वाले 5-6 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10-11 जुलाई के आसपास की आपका जो ये एक्टिविटी है कैप राउंड का वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो एफसी सेंटर का जो प्रोसेस है अपॉइंट करने का वो स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब यही है कि जल्दी से आपका जो प्रोसेस एडमिशन का वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट है आप डीएम कर दो, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। हाँ बच्चों, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, इसलिए कुछ जनों का डीएम छूट भी रहा होगा या फिर ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपको जो रिप्लाई है वो जल्दी से जल्दी मिलेगा। ऐसे डाउट्स आप पूछते रहिए। अगर कुछ डाउट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आपको इसके ऊपर वीडियो अगर चाहिए होगा तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हो कि भैया मुझे इसके ऊपर वीडियो चाहिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।